ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला वही, एन वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम, वही सेम चीज। ठीक है, बट यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ज्यादातर इसके अंदर लिख लो ग्रुपिंग और सिलेक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन में इन वर्ड्स का यूज किया जाएगा, आइदर ग्रुपिंग हो रही होगी या सिलेक्शन हो रही होगी। यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करती, परमुटेशन में पोजीशन मैटर करती थी, यहाँ पोजीशन मैटर नहीं करती। अब करना कैसे है देखो, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को अपनी क्लास में से 3 बंदों को सिलेक्ट करना है, 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है कहीं ले जाने के लिए, कहीं पर भी ट्रिप पे या स्पोर्ट्स में सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी 3 बंदे मान लो सिलेक्ट करने। नाम मैंने सोच रखे कौन से, नाम मैंने सोच रखे मान लो राम, एकता और श्याम। कर लेते हैं, मैंने ये अपनी क्लास के ये 3 बच्चे बुलाने हैं। तो सिलेक्शन का नाम मैं जब बोल रहा हूँ कि भैया सिलेक्ट हुए बच्चे का नाम है, तो चाहे पहले मैं इसका नाम लूं, फिर इसका, फिर इसका, या इसका पहले लूं या इसका लूं या इसका लूं। तो सिलेक्शन में जो बंदे मैं नाम बोलने वाला हूँ उसमें किस ऑर्डर में नाम बोल रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता पहली। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन मैटर नहीं करनी, 3 बंदों को सिलेक्ट करना है मैंने, और 3 बंदों में मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या पहले इसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि मैं पहले नंबर पे किसको बुला रहा हूँ, दूसरे पे किसको बुला रहा हूँ, तीसरे पे किसको बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे पोजीशन 3 बंदे सिलेक्ट हो गए, सबको इक्वल खुशी होगी। चाहे तीसरे नंबर पे मैंने श्याम को बुलाया तो उसको सिलेक्शन की खुशी। ठीक है, तो ग्रुपिंग में ऐसे होता है जैसे है ए बी सी, 2 बंदों के एट ए टाइम ग्रुप बनाने हैं, तो वो क्या बन सकते हैं, ए बी या बी सी या सी ए, या तो ये इसकी ग्रुपिंग बनेगी ए और बी की, या बी और सी की, या सी और ए। तो ये कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, अब ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, अब ए बी या बी ए वो सेम ही ग्रुपिंग मानी जाएगी ना। मान लो मैंने राम और श्याम को बुलाना है, राम और श्याम की ग्रुपिंग करनी, तो राम को पहले बुलाया, श्याम को बुलाऊं, या श्याम को पहले बुलाऊं, राम को बाद में बुलाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो ए बी और जो बी ए है ये 2 अलग अलग ग्रुपिंग नहीं है, ये एक ही ग्रुप माना जाएगा, तो बी ए नहीं काउंट होगा, तो बी ए आप अलग से लिख दो यहाँ पर। क्या कहते हो, समझ में आ रही है। यहाँ पे जैसे ग्रुपिंग हो चाहे सिलेक्शन हो, यहाँ पर हमारा पोजीशन मैटर नहीं करता। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज नहीं समझ में आई, या फॉर्मूला ये याद करना है हमने नहीं समझ में आया तो पूछ लो। देखो कॉम्बिनेशंस में एक जनरल थोड़ा सा ऑब्जर्व क्या किया गया कि भैया एक तो पोजीशन मैटर नहीं करती, और दूसरी चीज ग्रुपिंग और सिलेक्शन का जनरली ज्यादा वो रहता है। ग्रुपिंग और सिलेक्शन वर्ड के अंदर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं जहाँ पे ग्रुपिंग और सिलेक्शन हो रही होती है। तो मैंने आपको बताया ग्रुपिंग करो या सिलेक्शन करो, कभी भी आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती। मुझे कोई 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं पूरी क्लास के अंदर से, तो 5 बच्चों का मैंने नाम लिया, किस ऑर्डर में लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बंदे जिनको मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसमें कोई पोजीशन मैटर नहीं करेगी कि मैंने उन 5 बंदों में से किसका नाम पहले लिया है किसका नाम बाद में लिया है। समझ रहे हो मैं। तो सिलेक्शन में यहाँ पे पोजीशन मैटर कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। नमस्कार। नहीं कर रही ना, तो जहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा वहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा। और जैसे कि और थोड़ा सा ना एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ही कह रहा हूँ कि ना मेरी क्लास के अंदर टोटल 10 बच्चे हैं, और एट ए टाइम मुझे 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 10 में से सेलेक्ट करने हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा 10C2। इसका आंसर कितना आएगा 10C2। अरे 10C2 क्या डिनोट कर रहा है आपको पता है कि 10 बच्चों में से मैं 2 बच्चे जो सिलेक्ट करूंगा वो कितने वेज से कर सकता हूँ।
10 बच्चे का मतलब मैं 10 रोल नंबर मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा होता है 1 2 को सिलेक्ट कर ले, या 2 3 को सिलेक्ट कर ले, या 1 3 को, 1 5 को, 1 8 को, 1 7। तो इस तरीके से कितने वेज बन सकते हैं, टोटल 10 बच्चों में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करने के। उसका आंसर आएगा 10C2। 10C2 मान लो आता है हमारा कितना आएगा, ये लगभग आएगा 45 आएगा। तो 45 वेज बनेंगे जिसमें मैं 10 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट कर सकता हूँ 45 वेज से। आ गया सारे बच्चों को समझ में? बताओ बेटा कि यस सर। थोड़ा और इलेबोरेट करूं? सर और कर दो। ठीक है, तो जैसे ये हो गया। पहले तो देखो तुम अभी क्वेश्चन करोगे, तुम्हारे को अपने आप ही थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि ये मैंने जो ग्रुपिंग और सिलेक्शन बोला है। तो आप क्या करना, क्वेश्चन में सिर्फ ये देख लेना पोजीशन मैटर कर रही है कि नहीं कर रही। वैसे तो पोजीशन मैटर ना कर रही हो ये भी एक क्लू है कॉम्बिनेशन का, और ग्रुपिंग और सिलेक्शन हो रही हो क्योंकि ग्रुपिंग और सिलेक्शन में पोजीशन मैटर नहीं करती। ठीक है, मेन काम है, मेन चीज है पोजीशन मैटर नहीं करती जिसमें। समझ रहे हो? पोजीशन मैटर नहीं करती। और कौन सा ले सकते हो? कोई शॉर्टकट है जैसे उसके अंदर 10P2 को 10 × 9 लिख देते थे। हाँ हाँ, इसका इसका भी है। चलो जी, अब ये आ गई एक चीज, कॉम्बिनेशन का थोड़ा क्लियर हो गया। और इसके बारे में अब शॉर्टकट के बारे में देखना है। शॉर्टकट जो भी बच्चा फीस देता है वो मुझे एक बार ही व्हाट्सएप पे डाल देगा हमेशा। 10C2, मुझे इसको शॉर्टकट 10P2 कैसे खोलते थे हम, 10 × 9 खोलते थे ना। इसमें भी क्या करेंगे, 10 को 2 टाइम्स उल्टा ब्रेक करना है, 10 का 10 एज इट इज, उसमें से एक कम करोगे 9, 2 टाइम्स हो गया ना, नीचे 2 लिखे ना, 2 टाइम्स करके कॉम्बिनेशन में जो नीचे वाला नंबर होता है उसका फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। तो ये आ जाएगा 90/2 45। ठीक है, 6C3, 6 को 3 टाइम्स उल्टा ब्रेक करो, 6 5 4 अपॉन जो नीचे होता है उसका फैक्टोरियल। 6543 का फैक्टोरियल कितना होता है, 620 आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जिससे हम कॉम्बिनेशन सोल्व करते हैं। क्या कहते हो, आ गया? यस। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कुछ एक दो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो देख लेना। उसमें एक प्रॉपर्टी बता दो मेजर वाली। मेजर प्रॉपर्टी पहली क्वेश्चन में लगेगी कि मान लो NCP इज इक्वल टू NCQ है, गिवन है। तो रिजल्ट क्या होता है इसका, मतलब दो कॉम्बिनेशन बराबर है और इसमें देखो ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाले के बराबर है, C के बराबर ही रहता है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। तो अगर दो कॉम्बिनेशन बराबर दिए और ऊपर वाला N सेम हुआ तो आइदर या तो नीचे वाले नंबर बराबर होंगे या फिर इन दोनों का सम N के बराबर होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपने। अगर दो कॉम्बिनेशन बराबर है और ऊपर की वैल्यू सेम है, मतलब N की वैल्यू सेम है, तो अगर नीचे वाले जो दो चीजों की या तो वो बराबर होगी या उनका सम N के बराबर होगा। अब इसी पर ही एक आपको क्वेश्चन करा देते हैं कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
तो क्वेश्चन देखो जरा एक, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, NC8 इज इक्वल टू NC2 है, फाइंड NC2। NC8 इज इक्वल टू NC2। जब भी दो कॉम्बिनेशन बराबर दिए हो तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, आइदर जो नीचे वाला नंबर है वो सेम होना चाहिए या इन दोनों का सम n के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे जरा बताओ इसके अंदर, ये फॉर्मूला लिख लिया ना सारा, ये जो मैंने करवाया था। तो जैसे हमारा ये आ गया, गिवन आ गया हमारे पास NC8 इज इक्वल टू NC2, और फाइंड क्या करना है हमने, NC2 ये करना है जी हमारे को। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, जब भी दो कॉम्बिनेशन आते हैं तो मैं सबसे पहले ये प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, NCP इज इक्वल टू NCQ अगर है तो हमारा आइदर P इक्वल टू Q होगा या P प्लस Q इज इक्वल टू N होगा। ठीक है, तो अब P देखो, P तो Q के बराबर है नहीं, या तो P Q के बराबर होगा, P Q के बराबर है नहीं, तो दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, 8 प्लस 2 P प्लस Q इज इक्वल टू N। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो हमारा NC2 निकालना था, NC2 निकालना था, N की वैल्यू कितनी आ गई, 10C2। 10C2 को शॉर्टकट वाले मेथड से सोल्व करो, 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से 10 करके 5, 5 9 जा 45। क्या कहते हो, आ रहा है समझ में? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ ले। ये हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 7.4। सर मैं 7.4 की एग्जांपल तो किया ही नहीं। एक्सरसाइज करा देता हूँ, एग्जांपल आप कर लेना। ओके सर। एग्जांपल करा दूंगा, एक्सरसाइज आप कर लिया करो, एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, एग्जांपल आप कर लिया करो। ठीक है, कर दूं अब। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन n if 2nc3 रेशियो nc3 12:1। तो हमारे को गिवन क्या है, 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 12:1। फाइंड n, फाइंड n। देखो कैसे होगा, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में, तो 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1। अब इसको शॉर्टकट मेथड से सोल्व करो, 2n उसमें एक कम, उसमें एक कम अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन n, n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल
कैंसिल हो गया, ठीक है। ये n से ये n कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n-1 बचेगा ना। फिर भी चलो लिख लो 2, ये 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2n-1 अपॉन n-1 अपॉन n-1 इंटू n-2 अपॉन 12 अपॉन 1, ये कट गया, ठीक है जी। ये मेरा 4 को डिवाइड में भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। ये 4 को डिवाइड में भेज के कितना आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2n-1 3n-6, 2n को उधर ले जाओ, -6 को इधर ले जाओ, तो 3n-2n -1 प्लस 6, n की वैल्यू आ गई 5। बोलो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट आप कर ही लोगे। थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्या कह रहा है, एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है, 21। उन 21 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपस में और बताओ कितने कोड बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली बात यह है, सारे बच्चों को कोड के बारे में पता होना चाहिए। कोड कैसे बनती है, अगर मैं एक सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर दूं, एक सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट लो, इसको ज्वाइन कर दो, ये एक कोड बन गई, ठीक है। अब मुझे ऐसे ऐसे कितने पॉइंट दे रखे हैं, 21 पॉइंट। मान लो जैसे A1 A2 A3 पॉइंटों का नाम दे रहा हूँ, ऐसे A4 अप टू करते सर करते आपकी वीडियो ना A5 पॉज सी हो गई है। A21। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी सेट कर देते हैं दोस्त। ट्वेंटी वन पॉइंट दे दिए, और लेट क्या कर लो, हमारे को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है कि एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है। अब तुमने कोड बनाने हैं। अच्छा, कोड बनाने के लिए अगर मैं तुम्हारे को 21 पॉइंट देता हूँ, तो तुम अपनी मर्जी से कोई से भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो और उनको ज्वाइन कर दो, कोई से भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, ऐसे ज्वाइन कर करके आप देख लो कितने कोड बनेंगे। पर यहाँ पे क्या है, पॉइंटों के सिलेक्शन हम कर रहे हैं, तो हमारा इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो एक कोड के अंदर पॉइंट कितने यूज हो रहे हैं, सर्कल के 2, तो टोटल टोटल कितने पॉइंट है, टोटल गिवन पॉइंट ऑन सर्कल कितने हैं,
21 and point use in one code वो कितने हैं 2। एक कोड में कितने पॉइंट यूज होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितनी बनेगी, कितनी बनेगी बताओ। एनसीआर होता है ना, एनसीआर टोटल पॉइंट एन 21 सी एट ए टाइम एक कोड को बनाने के लिए 2 पॉइंट लग रहे हैं, तो 21 सी 2 21 इंटू 20 अपॉन 2 फैक्टोरियल 21 इंटू 20 अपॉन 210 210। क्या कहते हो, Yes, sir. और क्वेश्चन देखो, कह रहा हमारे पास 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉयज 5 हैं गर्ल्स 4 हैं और हमें सेलेक्ट करनी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, वो हो गए 5। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 4। अब ठीक है, अब हमारे को कितने 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेना बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कितना आएगा बताओ, 3 बॉयज, टोटल बॉयज कितने थे 5 सिलेक्ट करने हैं 5C3 4C3 और ये इसी के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन क्यों आएगा, क्योंकि 5 बॉयज में से 3 बॉयज भी सिलेक्ट करने थे और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी थी, तो दोनों के बीच में एंड आएगा ना, 3 बॉयज भी सिलेक्ट करने थे एंड 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी, तो एंड आ रहा है तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लो, 5 4 3 अपॉन 3 2 1 4 3 2 अपॉन 3 2 1 3 2 से 3 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 के 2 आ गया, 5 to the 10 10 4 the 40 40 वेज से 5 बॉय और 4 गर्ल में से 3 बॉयज एंड 3 गर्ल सेलेक्ट हो सकती है कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा, बोलो। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कर दूं रब, ये जो 5th के बाद ये 6th क्वेश्चन पढ़ना जरा, 6th क्वेश्चन पढ़ो सर ये और खुद 4th करने। था, अभी 5th करना है। अच्छा 4th था 5th करना है।
सॉरी, चलो फिफ्थ क्वेश्चन जो है खुद करो, खुद ही कर लोगे, मुझे पता है तुमसे हो जाएगा, करना जरा। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, 9 balls है टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 balls, 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. 9 balls, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहले ये बताओ। हो गया सर, टोटल Yes, रेड sir. क्वेश्चन हो गया। हो गया? तो एक बार फिर यस भी सर। डिटेल लिख लेते हैं। हमारे को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पिछले वाला 4 था, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी दे रखी है? नंबर ऑफ रेड बॉल 6, व्हाइट बॉल 5, व्हाइट बॉल 5, नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी दे रखी है? 5। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी दे रखी है? 5। अब हमारे को इसमें से कितनी टोटल बॉल सिलेक्ट करनी है? कितनी, एक बार सारे बच्चे रीचेक कर लो। तो इसमें से हमने टोटल कितनी बॉलें सिलेक्ट करनी है? 9। 9 जो सिलेक्ट करनी है वो तीन कलर है ना इसमें, तो हर कलर की तीन बॉलें सिलेक्ट करनी है। 3 रेड, 3 व्हाइट, 3 ब्लू। पहले तो क्वेश्चन समझ में आपको आ जाना चाहिए। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 3 balls of each color is equals to, बताओ क्या आएगा? 6 में से भी 3 सिलेक्ट करनी है, 3 रेड सिलेक्ट करनी थी, 3 व्हाइट, तो व्हाइट कितनी है? 5, 3 ब्लू, ये सिलेक्ट करनी है हमने। सही है? सारे बच्चों का ठीक है? सोल्व करके बताओ कितना आया फाइनल आंसर। कटिंग करके कितना आ रहा है भाई? सर 2000। 2000।
ठीक है, सबका 2000 आ रहा है। नोटबुक अच्छे से बना रहे हो ना सारे बच्चे? यस नोटबुक सर। नोटबुक अच्छी सी बनी होनी चाहिए, और हर रोज जैसे मैं पढ़ाता हूँ साथ के साथ लिखना चाहिए, तो किसी बच्चे को ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड। और 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे टोटल 52 कार्ड्स में से? समझ रहे हो 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड बनाने का मतलब क्या है? 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाने, मतलब 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कितने बनेंगे? कंडीशन क्या अप्लाइड है कि हर 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में एस होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एस। 5 कार्ड निकालता तो उसमें एक एस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब जो भी तुम 5 कार्ड में से एक कार्ड एस होना चाहिए बस, ऐसे कितने 52 कार्ड में से 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ठीक, अब अगर मैं देखूं तो इन्होंने कहा टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब अगर 52 कार्ड्स हैं टोटल, तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, पहले डिटेल लिख लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 52। तो अच्छा, उसमें एस आना चाहिए ना, तो एसिस अलग लिख लो। नंबर ऑफ एसिस कितने होते हैं? मीटिंग ओवर होने वाली है सर। 4। चलो एक बार रीजॉइन कर लो, उसके बाद करते हैं।